बिलारमऊ की प्रतिभाओं का हुआ सम्मान। डॉक्टर इंजीनियर समेत 6 होनहारों को किया गया सम्मानित। आजमगढ़ जिले के फूलपुर तहसील क्षेत्र के बिलारमऊ स्थित चौरसिया सभागार में रविवार को भव्य प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा, चिकित्सा और तकनीकी क्षेत्र में गांव और क्षेत्र का नाम रोशन करने वाले प्रतिभाशाली युवाओं एवं उनके अभिभावकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रधान सुरेंद्र बहादुर सिंह यादव ने सफल प्रतिभाओं को सम्मानित करते हुए कहा कि बिलारमऊ गांव के होनहार युवा विभिन्न क्षेत्रों में उच्च पदों पर पहुंचकर पूरे क्षेत्र का गौरव बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गांव के युवाओं की उपलब्धियां नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और इससे अन्य छात्र भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इस अवसर पर डॉक्टर मिथिलेश चौरसिया, डॉक्टर पप्पू चौरसिया, SSC JE अमित कुमार चौरसिया, डॉक्टर विशाल चौरसिया, डॉक्टर दीपक चौरसिया एवं डॉक्टर विनय कुमार चौरसिया सहित उनके माता पिता को अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सम्मानित प्रतिभाओं ने अपनी सफलता की कहानी साझा करते हुए गांव के विकास, शिक्षा के प्रसार और युवाओं को बेहतर मार्गदर्शन देने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही समाज की उन्नति का सबसे बड़ा माध्यम है और हर बच्चे को अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर मेहनत करनी चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर रविंद्र कुमार चौरसिया ने की, जबकि संचालन जयहिंद चौरसिया ने किया। समारोह में प्रधान सूबेदार यादव, इंद्रराज यादव, प्रधान कामता प्रसाद, अनुरुद्ध पांडेय, अधिवक्ता श्रीराम मौर्य, फैकू राम चौरसिया, तिलकधारी प्रजापति, अरविंद कुमार यादव, गुलाब चौरसिया, अंबिका प्रसाद पांडेय, माया शंकर यादव, उर्मिला चौरसिया, मीला चौरसिया और सनिता चौरसिया समेत बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अंत में आयोजक जयहिंद चौरसिया ने सभी अतिथियों एवं उपस्थित लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। आइए सुनते हैं बिलारमऊ के सम्मानित प्रतिभाओं ने क्या कुछ कहा। इसके पहले ताज़ा तरीन खबरों के लिए जनहितकारी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं ये प्रण लेता हूँ कि मैं आने वाले समय में इस देश से भ्रष्टाचार को कम करने की कोशिश करूँगा और कभी भ्रष्टाचार करने का कभी मेरा वो इच्छा नहीं होगी और जो करता होगा उसको रोकने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। हमें लगता है सफलता जो है वाली हमारी मेहनत की है। सफलता मतलब चाचा जी यहाँ पर हमारे स्कूल टाइम के हमारे प्रधानाचार्य श्री सत्यप्रकाश थाना ये हमारे गुरु रहे हैं और आज हम अन्य बच्चों के गुरु बन गए हैं। तो ये सब चीज़ें एक शुरुआत से बचपन से लेकर अब तक एक बार में नहीं आई है। सफलता के लिए बहुत सारी चीज़ों का हाथ लगा है इसमें और मुझे लगता है कि मेरी मेहनत से ज़्यादा आप लोग का प्यार, आप लोग का समर्थन, आप लोग का प्रेरणा जो हमें मिला है उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और अभी तो मैं उमानाथ सिंह मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हूँ। तो हमें लगता है 2 महीने हो गए हैं और 2 महीने में जो भी हेल्प हमसे हुआ है हम करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। जब भी आप लोग को कभी भी कुछ भी जरूरत हो, जितना भी हो पाएगा वहाँ पे जो भी विभाग है, इमरजेंसी है, OPD है, कुछ भी दिखाना हो तो हम हमेशा वहाँ पे हेल्प कर देंगे। अभी तो हम अप डाउन कर रहे हैं, घर से ही हमें लग रहा है सुबह से डेली किसी न किसी को लिवा के जा रहे हैं, शाम में लिवा के आ रहे हैं। तो वहाँ रहने लग जाएंगे तो हम वहाँ पे ऑल टाइम अवेलेबल रहेंगे और जितना होगा हमसे हम आपको मतलब हेल्प करने का पूरा कोशिश करेंगे। और सफलता के लिए हमें लगता है हमें जो मिला है, हमारे घर का माहौल ऐसा है, गांव का माहौल ऐसा है कि हम लोग मोटिवेशन की दुकान में रहते हैं। कभी भी अगर हम खाली बैठे हुए हैं तो खाली नहीं रहते और हमारे जैसे छोटे भाई लोग जो भी बैठे रहते हैं तो हम लोग इधर उधर का बात नहीं, क्या पढ़े हो, क्या आगे पढ़ना है, क्या आगे करना है, कोई भी हो, छोटा बच्चा से लेके बड़ा तक। अगर हम जब खाली बैठा हुआ कोई दिख जाता है तो हम पूछ लेते हैं कि क्या पढ़े आज। जो हमें बचपन से मिला वो अब हम दे रहे हैं। और अगर किसी बच्चे को कुछ भी ज़रूरत हो हमारी, अब आगे कैसे पढ़ना है, क्या करना है, तो हम हमेशा यहाँ पर अवेलेबल हैं। किसी को कुछ ज़रूरत है तो मैं उसके लिए किसी ने कहा था हम पे कुछ नहीं होता, फिर सारा 9 जिले तक लोग आते हैं।
9 जिले तक के लोग आते हैं मेरे पास, यही मुझे खुशी है। 9 जिले के लोग सेवा ले रहे हैं, मैं उनके लिए कुछ कर पा रहा हूँ, यही मेरे लिए खुशी है। तू क्या कर सकता है जो उसके लिए चल। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं बेजमा डॉक्टर का नाम इलाहाबाद से। मैं जनता की सेवा के लिए बना हूँ। मुझे जनता की सेवा ईमानदारी से करना है और कोई भी इधर लालच में नहीं करना है। मैं अपने निष्ठा से हर काम निभाऊँगा अच्छे से। मुझे किसी चीज़ का बयान नहीं है किसी से। मैं एकदम पूरा ईमानदारी से अपना 100% दूँगा हर पेशेंट के साथ अपना। धन्यवाद। आप लोग के आशीर्वाद प्रेरणा से आज मैं डॉक्टर विशाल से MBBS से ऐसे कोटाला मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट पर तैनात हूँ। मैं समाज में वहाँ मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पर हूँ। वहाँ देख रहा हूँ कि गरीब से गरीब लोग आते हैं, रोते हुए आते हैं, लेकिन उन लोग की मन की व्यथा देख के अंदर से बहुत दर्द होती है कि इन लोग की उनसे हाई क्वालिटी का ट्रीटमेंट वहाँ पे अभी है नहीं। मैं समाज के लिए DGP से कम DM गैस को बन के समाज के लिए हाई क्वालिटी का ट्रीटमेंट प्रोवाइड करूँगा। पहले डॉक्टर नहीं लगा था और डॉक्टर ना लगने का रीज़न मैं खुद था, और आज मैं मेरे नाम के आगे अगर डॉक्टर लगा है तो ये भैया और ये मेरे भैया हैं, और इन्होंने मुझे वो शक्ति दिया है जो मैं कभी सपने में नहीं सोच सकता था। और मैंने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं अपने जीवन में कि मैं रोज़ हारता था, रोज़ जीतता था। एक कहावत है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मैं रोज़ हारता था, मैं रोज़ संघर्ष करता था कि मैं आज सेलेक्ट होऊंगा, कल सेलेक्ट होऊंगा, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। और लास्ट में 2014 में मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंस हुआ कि मैं हार गया। मैंने वेटनरी कई बार छोड़ी क्योंकि वेटनरी करने का मेरा कोई मन नहीं था। डेंटल मैंने सर कई बार छोड़ा, मेरा कभी करने का मन नहीं था। होम्योपैथिक कई बार छोड़ा, वो करने का मन नहीं। एक ही लक्ष्य था कि मुझे MBBS डॉक्टर बनना है, और MBBS डॉक्टर बनने के लिए ये सब मेरे गार्जियन जो है इन्होंने मेरा भरपूर सहयोग किया। 2014 में जब मुझे लगा कि अब मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो भैया और तिलकधारी भैया ये हमको कॉन्फ्रेंस पे लेके ऑनलाइन मतलब फ़ोन पे वो हमको मोटिवेट किए कि जब हम नहीं हारे तो तुम कैसे हार गए, जब हम नहीं हारे हैं तो तुम कैसे हार गए। तो हमने कहा भैया हम हारे कहाँ हैं, अगर आप जीते हैं तो मैं कभी हार ही नहीं सकता। तो मैंने उसी दिन फिर से लगा और मेरा उस दिन फिर से लगा, और मेरे तैयारी का रिजल्ट ये रहा कि 2015 में मेरे गांव से बहुत अच्छी रैंक आई, जो रैंक 239, और अभी तक इस पूरे एरिया में CPMT के थ्रू उतनी अच्छी रैंक मतलब नहीं था उस समय। तो वो मेरे लिए, मेरे गांव के लिए बड़ी अच्छी चीज़ थी कि मैं लखनऊ जैसे जगह पे मेरा एडमिशन हुआ, और मैं आज भी MBBS करते करते और अभी तक जिसका भी मेरे पास फोन आता है कि डॉक्टर साहब मेरा ये काम करा दीजिए, मैं बिना सोचे समझे पहुंच जाता हूँ, और उनकी सारी चीज़ें मैं खड़े होकर खुद सारे काम कराता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि तब तक अगर मैं अपने गांव की भलाई करूँगा तो उसमें हमारी भलाई। और मुझे सच में उस दिन गर्व होता है, मैंने अपने गांव के लिए आज कुछ किया है। जितनी बार मैं लोगों की मदद करता हूँ उतनी बार मुझे ये लगता है कि मैंने अपने गांव के लिए कुछ करना है। आगे भी मेरा यही ध्येय है कि मैं अपने गांव के लिए, अपने आसपास जो भी लोग हैं, किसी भी प्रकार की अगर कोई भी समस्या होती है तो वो अपना छोटा भाई समझ के मेरे पास जरूर करते। मैं पहुंच के मेडिकल कॉलेज में हर जगह सारी उनकी ऑर्गेनिटी का ध्यान रखते हुए जितना मुझसे हो पाता है मैं उतना करता। और एक कहावत है ना, असफलता ही सफलता की सीढ़ी है।
एक बार जो सफल हो गया वो असफलता नहीं जानेगा, लेकिन असफल जो हो के जो सफल होता है सबसे बड़ी जीत नहीं होती है। वो हर चीज जानेगा कि एक इंसान क्या सोच सकता है, उसके बारे में हमें क्या करना है। तो इनकी ही जीत धीरे धीरे करके ही बड़ी होगी। तो आप लोगों से बस यही है कि जो भी बच्चा पढ़ने लायक है या पढ़ता है, आप उसको घर से बाहर निकालिए। जब आप उसको घर से बाहर निकालेंगे तब वो जानेगा कि एक्चुअली में पढ़ाई होती क्या है।